और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। यूपी से 7 राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान, उत्तराखंड से 1 राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर, आरपीएन सिंह, सुधांशु त्रिवेदी को टिकट। पवन गौड़ हमारे सहयोगी फोन लाइन पे जुड़िए। पवन, क्या जानकारी? देखिए, बीजेपी ने आज जो है वो अपनी जो 7 नामों की घोषणा आज बीजेपी ने राज्यसभा के लिए कर दी है। बीजेपी आज जो राज्यसभा की अगर बात करें तो 10 जो सीटें वो खाली हुई थी उत्तर प्रदेश से। पिछली बार जो है वो 9 बीजेपी के पास थी और 1 जो है समाजवादी पार्टी के पास थी। लेकिन अब इस बार जो है बीजेपी जो समीकरण जो बन रहा है वो 7 सीट का ही बन रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो है वो आरएलडी बीजेपी के साथ आने की बात चल रही है। अगर ऐसा होता है, प्रॉपर अगर गठबंधन पूरा हो जाता है, तो ऐसे में बीजेपी 8वीं सीट के लिए भी एक उम्मीदवार की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने आज जो है 7 नामों की घोषणा की है, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी पिछली बार भी राज्यसभा सांसद थे उत्तर प्रदेश के, उनको रिपीट किया गया है। बाकी सब जो 6 नाम हैं वो सब नए नाम दिए गए हैं। अगर बात करें आरपीएन सिंह, जो कांग्रेस से जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान जो बीजेपी में शामिल हुए थे, तो आरपीएन सिंह को टिकट दिया गया है। चौधरी तेजवीर सिंह, ये पूर्व सांसद रहे हैं, इनको टिकट दिया गया है। साधना सिंह को टिकट दिया है। अमरपाल मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, उनको टिकट दिया गया है। संगीता बलवंत, जो कि पूर्व जो उत्तर प्रदेश सरकार रही है, योगी सरकार, उसमें पूर्व में मंत्री रही है, और उनके साथ साथ जो है नवीन जैन को उत्तर प्रदेश से टिकट दिया गया है। और उत्तराखंड की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को इस बार राज्यसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। इनसे पहले जो अनिल बलूनी जो है वो राज्यसभा उम्मीदवार थे, उनका कार्यकाल जो है वो खत्म हो गया है। अब जो महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि एक ही सीट उत्तराखंड से खत्म हुई है उसका कार्यकाल। तो ऐसे में बीजेपी ने अपने 7 नाम उत्तर प्रदेश से और 1 नाम जो है उत्तराखंड से घोषणा कर दी है। इन नामों को देखकर क्या लगता है, किस रणनीति के तहत इन नामों का ऐलान हुआ है? देखिए, खासतौर पर आप देखें कि एक जो रीजन है, रीजन के हिसाब से राज्यसभा में जो है वो टिकट दी गई है। जैसे आप देखें कि आरपीएन सिंह जो है वो कुशीनगर वाला जो पूरा एरिया है उसमें खासा प्रभाव रखते हैं, राज परिवार से आते हैं, तो ऐसे में आरपीएन सिंह को दिया गया है। सुधांशु त्रिवेदी एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है और एक इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं पार्टी के अंदर। इस तरह से आप लगातार उनको पब्लिक डिबेट्स में और राज्यसभा के अंदर भी मंदिर को लेकर डिबेट हुई तो लगातार एक शानदार उनका भाषण उसमें रहा। तो उसकी बात करें या चौधरी तेजवीर सिंह पूर्व सांसद रहे हैं, जाट समुदाय से आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो मथुरा से ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसे में उनको टिकट दिया गया है। अमरपाल मौर्य, जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं और मौर्य समुदाय से आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश जो है वो क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने को लेकर वो दिया गया है। और इसके ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। पवन, उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट भी हमारे साथ जुड़ गया। महेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। खबर मिल रही है कि आप राज्यसभा जाएंगे। मैं तो अभी आपके चैनल सुन रहा हूँ, मैं तो पहाड़ पे हूँ इस समय, और जोशीमठ के पास वो गांव चला अभियान कार्यक्रम से आया। अब मेरे नेतृत्व ने अगर इतना मेरे जैसे कार्यकर्ता को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, तो मैं हृदय से अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन अभी मेरे पे जानकारी आप ही के चैनल से मिली है। जी, हमारे चैनल से आपको जानकारी मिली है, लेकिन अगर ये खबर आप तक पहुंच जाती है तो आगे की क्या रणनीति होगी आपके विकास के लिहाज से? देखिए, निश्चित रूप से जब कोई नेतृत्व का निर्णय लिया जाता है, क्षेत्र का विकास भी महत्वपूर्ण है। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड राज्य के का जो भाव है, उनके मन में जो भाव विकास के लिए हमेशा रहा है, लेकिन मैं भी एक उनके सहायक के रूप में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर काम करूंगा। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया और आगे कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बहुत क्यों देवभूमि से विषय चला है, और मैं जानता हूँ कि नजीर पेश करेगा। भारत के संविधान में इस विषय का उल्लेख है कि एक न एक दिन देश के अंदर समान नागरिकता संहिता लागू हो, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने इसकी पहल की। हमने जो जनता के आगे वादा किया था उसको पूर्ण किया है, और निश्चित रूप से बहुत बड़ी पहल हमारे राज्य से हुई है। तो बीजेपी की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, इसको कैसे निभाएंगे और विपक्ष को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सरकार अपनी है, सरकार साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होता है। मुझे दायित्व दिया गया है, मैं उस दायित्व के प्रति सदैव निष्ठा से काम करने का मेरा लक्ष्य रहेगा, और क्षेत्र के विकास में अपने योगदान को रखूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ जुड़े थे। पवन गौड़ भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं लगातार हमारे साथ बातचीत के लिए। पवन, यानी कि जाति के समीकरणों को साधते हुए नामों का ऐलान किया गया लग रहा है। पवन का संपर्क टूट गया है, ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। यूपी से 7 राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान, उत्तराखंड से 1 राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान। उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट भी राज्यसभा जाएंगे, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। उनका कहना है कि ये खबर न्यूज़ 18 के माध्यम से उनको मिली है।
और अगर ऐसा होता है तो आने वाले वक्त में वो पूरी जिम्मेदारी के साथ इसे निभाएंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, किन किन नामों का ऐलान किया गया है एक एक करके, वो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आरपीएन सिंह, सुधांशु त्रिवेदी को टिकट मिला है। चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह को भी टिकट मिला। अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत उम्मीदवार होंगे। यूपी से नवीन जैन को भी राज्यसभा का टिकट। उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट का नाम सामने आ रहा है राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। 7 नाम सामने है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार कौन कौन है देखिए। अमरपाल मौर्य, आरपीएन सिंह का नाम सामने आ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 10 सीटें खाली हैं, जिसमें से 7 नाम आपको बता रहे हैं हम उत्तर प्रदेश से, और एक नाम हम आपको बता रहे हैं, एक नाम महेंद्र भट्ट का भी। संकेत हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत, ये बड़ी खबर मिल रही है कि बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 7 राज्यसभा के उम्मीदवार यूपी से हैं, एक उत्तराखंड से हैं। किन जातिगत समीकरणों को साधते हुए नामों का ऐलान किया गया है? बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की 10 सीटें हैं, उनमें 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। और जाहिर सी बात है, जो सियासी समीकरण है उस लिहाज से ये 7 प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी संख्या बल इतना मजबूत है कि आसानी से जिता सकती है। अगर इन नामों का विश्लेषण किया जाए तो हम सबसे पहले बात करते हैं आरपीएन सिंह के नाम की। आरपीएन सिंह वर्ष 2022 में कांग्रेस छोड़कर विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। आरपीएन सिंह कांग्रेस सरकार में केंद्र में मंत्री रहे थे और उसके बाद वो लगातार उनको कोई जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी जब उन्होंने ज्वाइन की उसके बाद नहीं मिली थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेज के का प्रत्याशी बनाया है। इसी तरीके से जो दूसरा नाम है वो सुधांशु त्रिवेदी का है। सुधांशु त्रिवेदी को न्यूज 18 ने पहले ही बताया था कि रिपीट किया जाएगा एक नाम सुधांशु त्रिवेदी का, जिनको एक बार फिर राज्यसभा का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। बाकी नए प्रत्याशी हैं, उनमें अगर बात की जाए अमरपाल मौर्य की, तो अमरपाल मौर्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हैं। जी बिल्कुल, अमरपाल मौर्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हैं और ये पिछले दिनों इन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में मनोज पांडे के खिलाफ ये विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे। और अमरपाल मौर्य को काफी क्षेत्र की जिम्मेदारी भी, प्रभार इनको दिया गया है, यानी कि संगठन के चेहरे हैं और ओबीसी फेस हैं। यही वो वजह है कि अमरपाल मौर्य को अब भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। इसी तरीके से अगर बात की जाए नवीन जैन की, तो नवीन जैन आगरा के पूर्व महापौर रहे हैं और इनको राज्यसभा का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। वही जो नए नाम है इनमें साधना सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की बहू है और गोरखपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष है। ऐसे में साधना सिंह को जी तो तकनीकी खामी के चलते संकेत से संपर्क टूट गया है। ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। आने वाले चुनावों के लिहाज से ये नाम काफी ज्यादा अहम है बीजेपी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त यूपी से 7 राज्यसभा उम्मीदवार जीतना उनका तय माना जा रहा है। एक नाम उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट राज्यसभा जाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी का भी नाम सामने आ रहा है। और आपको ये बता दें कि 6 जो नाम है 7 नामों में से उत्तर प्रदेश के, वो नए नाम है। एक सुधांशु त्रिवेदी दोबारा रिपीट किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे। आरपीएस सिंह, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी ने रिपीट किया गया इस बार। चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह नए उम्मीदवार हैं। अमरपाल मौर्य, डॉक्टर संगीता बलवंत ये नए उम्मीदवार है राज्यसभा के लिए। नवीन जैन, महेंद्र भट्ट उत्तराखंड से उम्मीदवार। आरपीएन सिंह, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, ये नाम हम आपको 7 नाम बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जिनका जीतना लगभग तय है। 6 नाम जो कि नए उम्मीदवार हैं, एक नाम सुधांशु त्रिवेदी का जो कि रिपीट किए गए हैं, और साथ ही साथ महेंद्र भट्ट जो उत्तराखंड से आते हैं वो भी राज्यसभा के लिए उम्मीदवार, जिनके पास जानकारी न्यूज 18 के माध्यम से ही पहुंची है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं।
यूपी से 7 राज्यसभा उम्मीदवार, उत्तराखंड से 1 राज्यसभा उम्मीदवार, 6 नए नामों का ऐलान इस बार किया गया है। इन 7 उम्मीदवारों का जीतना लगभग तय है। एक नाम महेंद्र भट्ट का, जो उत्तराखंड से राज्यसभा जाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की। सुधांशु त्रिवेदी की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार दूसरी बार उनको मौका मिला है राज्यसभा जाने का। और आरपीएन सिंह, जो राज्यसभा उम्मीदवार, चौधरी तेजवीर सिंह, सारदा सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। यूपी से 7 राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान, जिसमें से 6 नए उम्मीदवार हैं। एक सुधांशु त्रिवेदी को रिपीट किया गया है और एक नाम महेंद्र भट्ट का भी सामने आ रहा है। ये देखिए ट्वीट अनिल बलूनी का हम आपको दिखा रखे हैं। उन्होंने कहा, मेरे अभिन्न मित्र एवं उत्तराखंड के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए नामित किए जाने पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमरपाल मौर्य जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपको राज्यसभा के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया। क्या कहेंगे, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं जी, और भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं का, किसी भी स्तर का व्यक्ति है, हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व, हमारा देश का केंद्रीय नेतृत्व अपने उस छोटे से कार्यकर्ता का भी इतना ख्याल रखता है। इसके लिए मैं पार्टी के लिए अपना जीवन समर्पित करता हूं। पार्टी के लिए मैं ऋणी हूं, अपने नेतृत्व का, मैं अपने विचारधारा के लिए और पार्टी के लिए अपना सर्वस्व जीवन जो है इस पार्टी के लिए जीवन समर्पित करने के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं। आने वाले वक्त के लिहाज से, आने वाले चुनावों के लिहाज से, विकास के लिहाज से अब आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की यात्रा चल रही है, उस विकास की यात्रा की गाड़ी को हम सब मिल करके 2024 में पुनः स्थापित करेंगे। इतना ही मेरा कहना। धन्यवाद। ठीक है, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। राज्यसभा उम्मीदवार के नामों का ऐलान हो गया है और एक-एक करके सभी उम्मीदवारों को, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही एक-एक करके हम उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी जान रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड से 1 राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान, जिनका नाम महेंद्र भट्ट है, वो भी राज्यसभा जाएंगे। खबरें लगातार जारी है, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।